अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड डील्स रियल स्टेट। व्यूअर्स, आज हम जिस प्रोजेक्ट की अपडेट लेके आए हैं वो है श्रीनगर और मरी रोड का जंक्शन पॉइंट है। वहाँ पे जो है एक तो अंडरपास बनाया जा रहा है और उसके अलावा रावल लेक की इंट्रेंस है जो रावल डैम वाली साइड से मरी रोड से, उस पर दो जो है पुल भी बनाए जा रहे हैं नाले के ऊपर, क्योंकि इसकी श्रीनगर हाईवे और मरी रोड की जो इस्लामाबाद से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से इनकी जंक्शन पॉइंट से इनकी जो है वाइडनिंग भी की जा रही है और इनको रिहेबिलिटेशन भी इनकी की जा रही है। उसके अलावा इसको जो है अंडरपास के ज़रिए इस जंक्शन पॉइंट को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है। तो आगे चल के हम आपको उसका भी दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर हाईवे से हमने स्टार्ट किया है। ये श्रीनगर हाईवे को की वाइडनिंग की जा रही है। सरीना चौक का जो प्रोजेक्ट कुछ ही टाइम पहले बना है उसके आगे ये स्टार्ट हुआ है, उससे थोड़ा सा आगे से जाके ये इसको स्टार्ट किया गया है। और वहाँ से लेके ये जो जंक्शन पॉइंट है मरी रोड पे ये जाके ख़त्म होता है श्रीनगर हाईवे N75 पे। तो वहाँ तक हम आपको लेके जाएंगे। ये यहाँ से वाइडनिंग का स्टार्ट हो रहा है। पहले ये 2 लेन ईच था, तो अब हर दोनों साइडों पे ये 3 to 4 लेन तक इसको जो है एक्सपेंड किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी इस साइड की एक्सपेंशन हो चुकी है। इसकी वाइडनिंग का प्रोसेस इस साइड का हो चुका है, सब ग्रेडिंग हो चुकी है। और दूसरी साइड की जो है ये खुदाई करके ये देख सकते हैं आप। तो उसके बाद इसको जो है अपलिफ्ट करके इसके बेड को फिर यहाँ भी जो है पत्थर वगैरह डाल दिया जाएगा। और ये अब हम पहुँच चुके हैं जो इसका अंडरपास है यानी जंक्शन पॉइंट, उस जगह पे। ये आप मशीनरी की यहाँ तादाद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, क्योंकि काम बहुत स्पीड से किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 2 से सवा 2 महीने में कंप्लीट किया जाने का टारगेट दिया गया है इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से। ये प्रोजेक्ट जो है हबीब कंस्ट्रक्शन को अवार्ड किया गया है। ये वही कंपनी है जिसने इससे पहले जिनाह स्क्वायर यानी कि सरीना इंटरचेंज को बनाया है बहुत ही कम वक्त में, यानी कि जो टारगेटेड टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर उसको कंप्लीट किया था। तो ये प्रोजेक्ट भी उसी कंपनी को मिला है। इसके अलावा इस कंपनी ने लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है हाल ही में, वो भी प्रोजेक्ट हबीब कंस्ट्रक्शन ने ही किया था। तो अब इसको भी वो हैवी मशीनरी और मशीनरी की एक ह्यूज अमाउंट के साथ इसको काम शुरू कर चुके हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि इसकी स्पीड जो है इस प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। तो इसकी जो श्रीनगर हाईवे की और मरी रोड की दोनों की वाइडनिंग के प्रोसेस जो है वो तकरीबन 70 to 75% कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। ये इसकी जो हाइट है वो नीचे ले जाई गई है, क्योंकि यहाँ अंडरपास के लिहाज से, और ये पुल भी 2 नए बने हैं। ये यहाँ पुल के लिए देख सकते हैं आप, इसको साइड को क्लियर किया जा रहा है और पाइल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ये नाला आता है इस दोनों की मर्जिंग के फ़ौरन बाद जब ये दोनों रोड इकट्ठे होते हैं N75 पर, तो यहाँ ये नाला आता है। नाले के 2 पुल हैं, तो ये दो लेन दोनों तरफ के हिसाब से ये पुल पुराने बने हुए थे। तो जब चूँकि इसको खुला किया जाएगा, रोड्स को एक्सटेंड किया जाएगा, 2 लेन दोनों तरफ ऐड की जा रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि पुल भी नए बनाए ऐड करने पड़ते। तो उनका काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 2 पुल हैं और यानी कि ये नाले के ब्रिज हैं बेसिकली। तो और उसके बाद जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ का इसमें आता है अंडरपास, और जो बाकी 2 रोड्स की वाइडनिंग है, ईच साइड 2 लेन्स की जो वाइडनिंग होगी। तो इस लिहाज से ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसका 2 महीने का टाइम वो बहुत कम है। तो लेकिन ये टारगेट दिया गया और कंपनी का कहना है कि हम इसको इन टाइम कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमारा रिकॉर्ड है। तो हम साथ साथ अपडेट आपको देते रहेंगे। हमने इसकी स्टार्टिंग पे भी अपडेट दी, तो और इसकी जो जैसे जैसे काम इसका होता जा रहा है हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। तो ये यहाँ आके इसकी वाइडनिंग कंप्लीट होती है। ये अभी 12 गाँव की तरफ हम जा रहे थे और ये 12 गाँव से अब इस्लामाबाद की तरफ वाली इस लेन पे हम आ गए हैं। यहाँ से इसकी वाइडनिंग का एरिया स्टार्ट हो रहा है।
ये लेक व्यू पार्क की जो एंट्रेंस है मेन, उससे कुछ तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ये शुरू होता है, 1 किलोमीटर बाद शुरू होता है अगर हम मरी बाराकाऊ से आए तो जो मरी की ट्रैफिक आती है वो इस साइड से आ रही होती है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद जो है वो मरी बाराकाऊ वाली साइड से जो ट्रैफिक आती थी, यानी कि टूरिस्ट आते थे पंजाब वापसी में, तो उनको श्रीनगर हाईवे पे एक्सेस नहीं थी इस चौक से। यहाँ पे पहले यू टर्न होता था लेकिन वो बंद कर दिया गया था क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से, और इसको बंद करना पड़ा क्योंकि सिग्नल वगैरह का मसला होता था, तो इसको बंद कर दिया गया था। और इस ट्रैफिक को जाके कश्मीर चौक वाले राउंड अबाउट से टर्न लेना पड़ता था, श्रीनगर हाईवे पे जाके एक्सेस मिलती थी। तो अब चूँकि जिन्ना स्क्वायर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो उसको बनाने का मकसद यही था कि ट्रैफिक को यहीं से डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन अब ये यू टर्न तो बंद था, तो उसके लिए फिर नया प्रोजेक्ट यहाँ प्रपोज़ किया गया, प्लान किया गया। तो उन्होंने फिर यहाँ पे ये सारा प्रोजेक्ट प्लान किया गया और इसका अप्रूवल हुआ और इसे फौरी स्टार्ट किया गया है। इसको अंडरपास यहाँ से करके अंडरपास के ज़रिए एक्सेस मिल जाएगी मरी के ट्रैफिक को श्रीनगर हाईवे पे, तो उनको कश्मीर चौक नहीं जाना पड़ेगा। उसकी वजह से कश्मीर चौक की जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होती थी, तो वो मसला फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक आती है, पूरा पंजाब या पाकिस्तान से जो भी ट्रैफिक इस्लामाबाद से इंटर हो के मरी जाती थी, उनके लिए तो आसानी हो गई थी जिन्ना स्क्वायर के बनने से, क्योंकि आप जैसे M2 मोटरवे से श्रीनगर हाईवे पे उतरते हैं तो आप सिग्नल फ्री पहुंचते हैं जिन्ना स्क्वायर तक, यानी कि रेड जोन के करीब जो जिन्ना स्क्वायर अभी हाल ही में तामीर किया गया श्रीनगर चौक और जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के दरमियान, तो उस वहाँ से अंडरपास होते हुए आप इधर से इस जंक्शन से आके चढ़ते थे, इस पे एक्सेस करते थे सिर्फ जो है मरी रोड को, N75 को। तो उसके बाद आप मरी के लिए चले मरी बाराकाऊ बाईपास को लेते हुए आप सिग्नल फ्री पहुंच जाते थे मरी की तरफ, मरी एक्सप्रेसवे पे, जिससे ट्रैफिक का जो टाइम भी वेस्ट नहीं होता था और सिटी की ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो लेकिन जब मरी से वापस ट्रैफिक आती थी तो उन्हें काफ़ी इशू होता था यहाँ पे आके, क्योंकि ये पॉइंट था वो, यहाँ पे यू टर्न को बंद किया गया था क्योंकि हादसात का ख़तरा रहता था। तो ये वाला यू टर्न है जिसे टेम्परेरीली खोला जाता है, जो मशीनरी के जो एक्सेस के लिए बस, फ़िलहाल वैसे इसे ट्रैफिक यूज़ के लिए नहीं खोला जाता। ये मशीनरी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, तो जिसकी वजह से काम तेज़ी से हो रहा है। तो फिर यू टर्न की यहाँ से ट्रैफिक सीधा जाती थी कश्मीर चौक जाके, वहाँ से राउंड अबाउट से वो क्लब रोड से होते हुए फिर श्रीनगर हाईवे पर एक्सेस करती थी और फिर वो M2 मोटरवे की तरफ जा पाती थी, जिससे कश्मीर चौक जाने की वजह से कुछ टाइम वेस्ट होता था। तो उस आसानी के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे प्लान किया गया है। ये श्रीनगर हाईवे है, यहाँ पे श्रीनगर हाईवे का जो पूरे इस्लामाबाद से गुज़रती हुई M2 से आती हुई यहाँ आके एंडिंग पॉइंट है इसका, N75 पे आके इसका एंडिंग पॉइंट होता है। और मरी रोड फिर आगे आपको बाराकाऊ से होता हुआ जो एक्सेस देता है मरी एक्सप्रेसवे तक। इसके अलावा व्यूअर्स, रियल एस्टेट से रिलेटेड इस्लामाबाद रावलपिंडी में रियल एस्टेट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, वो हाई राइज प्रोजेक्ट हों, उनके बारे जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप बुकिंग करवाना चाहें, हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या उनकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप किसी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें उसके बता सकते हैं, हम आपके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आएंगे। तो बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अप्रिसिएशन होती है तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम मज़ीद आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रस्टेड डील्स रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल।